हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली सेमेस्टर 4 के डी सोल के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिस पेपर का नाम रहने वाला है हिंदी भाषा और तकनीक। तो ये हिंदी सी का पेपर रहने वाला है 4th सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम का। तो जिसका भी ये पेपर होने वाला है तो ये वीडियो देख सकता है। इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होता है, किस तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं और कैसे आप इनके आंसर लिख सकते हो, वो सही बातें करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और अगर अदर किसी क्वेश्चन पेपर की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं पेपर का नाम, तो हम उसकी नई वीडियो ला देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पेपर बेसिकली रहने वाला है दो घंटे का रहने वाला है, ठीक है। और जो आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे वो 60 मार्क्स हैं। आपको 60 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है 2 घंटे के अंदर अंदर, और सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है ई गवर्नेंस के लाभ और चुनौतियों पर एक निबंध लिखिए। देखिए, जो पहले आपको पता रहना चाहिए ई गवर्नेंस क्या होती है। जो भी हम डिजिटली वर्क करते हैं, जैसे कि हमारे को इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना हो गया, वाटर बिल भरना हो गया, तो जो कार्य ऑनलाइन होता है वही को ई गवर्नेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन, जिसमें जो भी सरकार की जो नीतियाँ होती हैं और सेवाएँ होती हैं गवर्नमेंट की, जो जनता तक पहुंचने के लिए जो भी डिजिटलाइज सेवाएं पहुंचाई जाती हैं, जैसे कि पेंशन हो गया, जो भी डिजिटल आप काम कर सकते हो बिना किसी को ऑफिस पे भटकते हुए और ना ही किसी को रिश्वत देते हुए, वो ई गवर्नेंस के अंदर आता है। इसके लाभ क्या क्या होता है? इसमें समय की बचत होती है। देखिए, अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑफिस जाएंगे, डीएमईएम के ऑफिस जाएंगे, तो उसमें आपको बहुत समय लगता है और बनने की इतनी गारंटी नहीं होती। लेकिन आप ऑनलाइन अपना घर बैठे भी करवा सकते हैं या फिर किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर करवा सकते हैं, जो कि जिसमें समय कम लगता है। धन की बचत, इसमें धन की भी बचत कम होती है, क्योंकि आप इधर उधर जाते हैं तो उसका किराया विराया लगता है और लोग बीच में रिश्वत भी मांगते हैं, जिसके कारण आपको धन ज़्यादा लग सकता है। लेकिन ई गवर्नेंस में डिजिटली आप जितनी फ़ीस होती है किसी भी सर्टिफिकेट को बनवाने की, उतनी फ़ीस दे के वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें पारदर्शिता होती है, और इसकी ये तो लाभ होगा। चुनौतियाँ भी बहुत होती है इसमें। देखिए, चुनौती ये होती है जैसे कि जो गांव के लोग होते हैं वो ई गवर्नेंस का लाभ ले नहीं पाते, क्योंकि वो इतने शिक्षित नहीं होते। तो आप ये भी शिक्षिता भी लिख सकते हैं कि शिक्षा के ऊपर, कि जो भी लाभार्थी शिक्षित होता है तो वो ई गवर्नेंस के अंदर लाभ ले सकता है और उसका यूज़ कर सकता है। लेकिन जो शिक्षित नहीं होता है वो ही नहीं कर सकता है। और और ये ऐसे कि शिक्षा के ऊपर लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं जो गांव का एरिया है, उधर के लोग ई गवर्नेंस का लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद 2 चुनौतियाँ हो गई। तीसरी चुनौती आप ये दे सकते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी इतना लोग जो 60 साल से ऊपर होते हैं वो इतना जानते नहीं हैं इनके बारे में कि कैसे किया जाए, तो ये भी एक चुनौती है। ऐसे आप बहुत सी चुनौती लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेट का प्रसार, बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जहाँ इंटरनेट का प्रसार नहीं होता, जिससे ये काम करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अब इसी के अथवा में दे रखा है, कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। देखिए, इसमें पूछा हुआ है कि जो कंप्यूटर की माध्यम से आप हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। देखिए, कंप्यूटराइज भाषा के माध्यम से हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, वो आपको बताना है, और किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है वो भी बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हिंदी वेब डिज़ाइन को बताते हुए एक अच्छा वेब पेज डिज़ाइन करने में क्या क्या महत्वपूर्ण है, प्रकाश डालिए। देखिए, एक अच्छा वेब डिज़ाइन, कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके आपको एक वेबसाइट भी डिज़ाइन करके बता देनी है, और उसके क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में, वो आपको बताने। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अथवा में दे रखा है, यूनिकोड के माध्यम से हिंदी भाषा को डिजिटल माध्यम में कैसे सशक्त बनाया जा रहा है, उदाहरण सहित समझाएं। देखिए, यूनिकोड के माध्यम से हिंदी भाषा को डिजिटली माध्यमों में कैसे सशक्त बनाया जा रहा है वो बताना आपको, और उसका 1-2 उदाहरण दे देने, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, इंटरनेट हिंदी पत्रिकाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, विवेचना कीजिए। देखिए, जो इंटरनेट है ना, वो हिंदी की जो पत्र पत्रिकाएँ थी, जो बहुत से लोगों ने लिखी थी पहले, जितने भी वो कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, जिन्होंने लिखी थी, और जितने भी
बड़े बड़े रचयिता हो गए जिन्होंने लिखी थी, तो उनके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि पहले ये देखो, पहले ये रिटर्न के तौर पे ही थी, तो लोग बुकें ख़रीद के पढ़ लेते थे। लेकिन जैसे ही इंटरनेट आया ना, तो इंटरनेट ने इसका प्रसार किया है, यानी कि इसे बढ़ावा दिया। कैसे? जो इनकी सॉफ्ट कॉपी ये लोग इंटरनेट पे अपलोड हो जाती है, तो लोग तुरंत डाउनलोड करके चेक करके देख सकते हैं। इससे प्रसार तो हुआ है, और वो आपको बता देना इंटरनेट का प्रसार हुआ, और जैसे जैसे समय आया वो आपको बता देना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या अथवा में दे रखा है, हिंदी की किसी एक वेबसाइट की भाषा शैली को रेखांकित कीजिए। देखिए हिंदी की किसी एक वेबसाइट की भाषा शैली को रेखांकित करना, इसमें ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका, सॉरी रुक जाओ, कौन सा हाँ, ये चौथा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, हिंदी के संदर्भ में यूनिकोड के महत्व पर कुछ प्रकाश डालिए। जो हिंदी के विषय में आपको यूनिकोड को बताना क्या होता है, और यूनिकोड के माध्यम पर प्रकाश डालना, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका, इसके अथवा में दे रखा है, मशीनी अनुवाद सॉफ्टवेयर के लाभ और सीमाएँ बतानी। देखिए जो मशीनी अनुवाद है सॉफ्टवेयर, उसके आपको सॉफ्टवेयर के लाभ बताने और सीमाएँ बतानी। ये आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है 4th सेमेस्टर का, जिसका नाम रहने वाला है हिंदी भाषा और तकनीकी सी। तो ये हिंदी सी का पेपर रहने वाला है 4th सेमेस्टर का, और आपका 2 घंटे का पेपर होगा ये, और 7 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।